हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, हम लोग आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर है। ओके, चैप्टर का नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ओके, इसके अंदर हम लोगों को मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कमर्शियल मार्केट, ये सब के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसमें कुछ बैंक्स भी आएंगे, जैसे कमर्शियल बैंक्स, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर डेवलपमेंट सेक्टर्स भी आएंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट क्या? ऐसे मार्केट जहां पे हम बोरोइंग और लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है और सामने वाला इंसान गरीब है, मैं ऐसा मान लेती हूँ। ठीक है, ऐसा है नहीं, सब मुझसे ज्यादा ही अमीर होंगे। उसके पास बहुत पैसा है, सॉरी, उसके पास कुछ नहीं है और मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे क्या करना है? मुझे मेरी जो सेविंग्स है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कहीं उसको इन्वेस्ट करना है, पर उसको इन्वेस्ट करना है ताकि मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल सके। अब मुझे कुछ ना कुछ पैसा तो इंटरेस्ट चाहिए। अब पैसा मेरा है भाई, इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो लगा दूंगी किसी को। ठीक है, पर ये सामने वाला इंसान है, इसको बिजनेस करना है। ठीक है, इसको बिजनेस करना है, इसको पैसा चाहिए, इसके पास आइडिया है, नॉलेज है, सब कुछ है, पर पैसा नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया? इसको इंटरेस्ट पे पैसा दिया। अब मैंने इसको इंटरेस्ट पे पैसा दिया, अब ये क्या करेगा? मस्त अपना बिजनेस खोलेगा, चलाएगा। उसके बाद क्या करेगा? वो मुझे उस पे इंटरेस्ट पे करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। देखते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू मेक वेयर सेल्स एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स मतलब क्या? जैसे कि हमारा स्टॉक होता है, बॉन्ड्स होता है, डिवेंचर्स होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व करते हैं। ओके, इसके अंदर आएगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट समझ में आया क्या होता है? इसको और थोड़ा डीपली जाके स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं श्रुति, यहाँ पे हम ले लेते हैं उसका कोई इन्वेस्टर होगा। ठीक है, जीतू। ये क्या है? इसके पास बहुत पैसा है। क्या है? इसके पास बहुत पैसा है और ये बेचारा है गरीब। ठीक है, इसको क्या है? पैसे की जरूरत है। इसके पास पैसा जीरो है, इसके पास बहुत है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इसको क्या करना है? अब इसको ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करना है जहां से इसको रिटर्न मिल सके। ठीक है, इसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए और इसको श्योरिटी चाहिए कि इसका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्योरिटी चाहिए। ठीक है, और इसका पैसा सेफ रहना चाहिए, सिक्योरिटी। ठीक है, चलो, अब इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास कुछ नहीं है। इसको क्या करना है? बिजनेस खड़ा करना है। इसको क्या करना है? बिजनेस खड़ा करना है। बिजनेस खड़ा करना है। ओके, इसके पास भी है, इसको सेफ रखना है, इसका भी कंडीशन सही है, पैसा मिलेगा कुछ तो इंटरेस्ट, तभी तो इतना पैसा रखेगा, नहीं तो क्या ही फायदा है। और ये इसको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, तो क्या होगा? ये हमारी बैंक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिलहाल में तो, पर आप लोग एडजस्ट कर लेना। ओके, अब ये क्या जाएगा? बैंक के पास जाएगा और इसके पास अपना जो पैसा है वो देगा। क्या करेगा ये? मतलब अभी ये क्या कर रहा है? बैंक को फंड दे रहा है। ठीक है, अब बैंक को ये फंड दे रहा है और पैसा चाहिए, किसको चाहिए? जीतू को चाहिए। अब जीतू क्या बोल रहा है? ये भी गया बैंक के पास, ये भी गया बैंक के पास, ये भी गई बैंक के पास। ये क्या बोल रही है? भैया मुझे पैसा जमा करना है। ठीक है, और फिर ये बैंक वाले भैया क्या बोल रहे हैं? भाई मैं तुझे पैसा तो दूंगा, पर उसके ऊपर क्या लूंगा? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो फिर क्या हुआ? इसका पैसा कुछ परसेंट पैसा बैंक अपने पास रखेगी ताकि इसके इमरजेंसी में काम आए, और जो बाकी का 75% जो पैसा रहेगा वो क्या करेगी? जीतू को देगी। किसके लिए? बिजनेस चलाने के लिए।
तो पैसा दिया इसको। अब जीतू को बिजनेस से हो रहा है प्रॉफिट, तो जीतू क्या करेगा, वापस इंटरेस्ट देगा। और जब ये जीतू हमारे जो बैंक्स है या इंटरमीडिएट्स है, जो इंटरमीडिएट्स है बीच की जो पर्सन है या बैंक है, वो क्या करेगी, इसको इंटरेस्ट वापस करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो फाइनेंशियल असेट्स है या हमारा पैसा है सर्कुलेट हो रहा है, एक के पास बहुत पैसा है, उस पैसे से किसी नीचे वालों की मदद हो रही है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बैंक को भी इंटरेस्ट मिल रहा है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, इतना क्लियर? आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आते हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब क्या और कैपिटल मार्केट मतलब क्या, हम लोग आगे देखने वाले। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे सेल होता है, परचेस होता है। किसका, फाइनेंशियल असेट्स का। फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं, बॉन्ड, स्टॉक, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी और डिवेंचर्स वगैरह, ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है। मनी मार्केट मतलब क्या, ऐसा मार्केट जहां पे बोरोइंग और लेंडिंग होता है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म फंड। नियर बाय मनी, किसके बिहाफ में, मनी के बिहाफ में। ऐसा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, हाईली लिक्विडिटी। ठीक है, ये क्या है, लेस रिस्की है, इजीली मार्केटेबल है एंड मैच्योरिटी पीरियड पीरियड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, अभी चलो ले लेते हैं, एक पर्सन है, उसके पास, रुको, पर्सन के पास पैसा है तो उसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। वैसे तो मेरी ड्राइंग तो भगवान की दी हुई है। ठीक है, इसको क्या है, पैसा चाहिए, बहुत बहुत पैसा वाला है भाई, बहुत। अब ये पैसा वाला है तो इसको तो मैंने लड़की बना दिया, रुको, इसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, इसके पास बहुत पैसा, पर इसको क्या, इसको ना एक कितना 3 वीक के बाद इस पैसे की जरूरत है। कितना कितना पैसा है, हम लोग थोड़ा ही पैसा लेते हैं, 10,000, 10 के। इसके पास 10 के है, पर इस पैसे की जरूरत इसको अभी नहीं है। क्या है, इसको, इस पैसे की जरूरत इसको अभी नहीं है, 3 हफ्ते के बाद है। तो क्या है, यहाँ पे बाकी लोग हैं, हम जैसे लोग, भाई ये लोग को पैसे की जरूरत है। ये क्या बोलेगा, भाई मैं तुझे पैसा दूंगा तो पर इंटरेस्ट पे। इसको भी बोलता है दूंगा तो पर इंटरेस्ट पे, पर इंटरेस्ट कितना। ठीक है, कि भाई तू मुझे 2 वीक में इसका 10 के का 11 के करके देगा। ठीक है, इसको कुछ ना कितने कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 के का, तो ये क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और ये पहले ही बोल के रखेगा, भाई मेरे को 3 हफ्ते के अंदर ही पैसा चाहिए, उसमें तुझे जितना यूज करना है उस पैसे को कर, मुझे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मनी मार्केट है। ऐसा मार्केट जो शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल में उसको लेना भी होता है, उसको देना भी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मार्केट कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, वेरी लिक्विडिटी होता है और वेरी लेस रिस्की होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ऐसा क्या स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का हमारे इंडिया में, देखते। फर्स्टली, मनी मार्केट कंप्राइजेस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूडेड आरबीआई और कमर्शियल बैंक। क्या, कमर्शियल बैंक जो शॉर्ट टर्म्स के लिए पैसा देती है। ठीक है, और आरबीआई जो कि सबके पप्पा हैं।
ठीक है। जो गवर्नमेंट को भी लोन देते, हम पब्लिक को भी लोन देते, पर वो डायरेक्टली आके देते हैं क्या? नहीं, वो बैंक को देते हैं और बैंक हमको लोन देती है। ठीक है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अदर हैंड मनी लेंडर्स। ठीक है। मनी मार्केट सेंटर इन इंडिया लोकेटेड मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। इतना क्लियर हुआ। दो सेक्टर है मनी मार्केट के स्ट्रक्चर्स में, जिसमें एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आएंगे आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल असेट्स। और अनऑर्गेनाइज में आएंगे मनी लेंडर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब। इतना क्लियर। जो कि हमारा जो मनी मार्केट का सेंटर है हमारे इंडिया में, वो दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई में है। ओके, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट कंसिस्ट विथ आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और एक्सेट्रा। क्लियर। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक है, यूं कह सकते हैं कि ये सबके पप्पा हैं। ठीक है। जो बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करती है ताकि वो हम जैसे पब्लिक की मदद कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए, अगर किसी बैंक में वो बैंक डूबने पे आ गई है, ठीक है, वो क्या है, बहुत उसके पास कर्ज हो गया है, ठीक है, उसके पास बहुत लायबिलिटी हो गई है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा और वहां से लोन पास कराएगा और कुछ ना कुछ आरबीआई उसको देगी ताकि वो अपना बिजनेस सेटल कर पाएगा। आरबीआई जो है वो करेंसी को ये करता है, करेंसी बनाता है। ठीक है। करेंसी बनाता है मतलब, अब आप लोग बोलोगे कि दीदी जब आरबीआई के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो करेंसी छापता है या करेंसी बनाता है, तो वो हमारे इंडिया को ग्रो क्यों नहीं कर लेता? वो हमारे इंडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस से क्यों जूझने देता है? ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या हर कोई नोट छापेगा? नहीं छाप सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनी की मतलब आरबीआई को पता होता है कि उसको मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट करना है, ठीक है, कितना पैसा उसको मार्केट में सर्कुलेट करना है और कितना उसको मार्केट से छुपा के कैसे रखेगा, कितना उसको सर्कुलेट करना है और उस पैसे को वो कैसे सस्टेबल कर सकता है या कैसे उस पैसों पे नजर रख सकता है। ठीक है। अगर उसको लगेगा कि ये इस पैसे को इधर छापना चाहिए तो वो छापेगा, उसको नहीं लगेगा तो नहीं छापेगा। और वो ऐसे ही छापेगा क्या? नहीं, उसके बदले वो क्या लेगा? गोल्ड रिजर्व लेगा। हमारी जो आरबीआई है वो जो पैसा करेंसी को जो बनाती है, उसके बदले वो क्या लेती है? हमारे गवर्नमेंट से क्या लेती है? गोल्ड लेती है। उसके बाद ही वो करेंसी छापती है। अब आप लोग बोलोगे कि इतना सब जब है तो हमारे देश के बारे में क्यों नहीं सोचती? ठीक है। एक बात बताओ, जब कोई भी चीज की वैल्यू कोई भी चीज ज्यादा अवेलेबल हो जाती है ना, तो उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 1990s में चले जाए, 1990s तो बहुत दूर की बात हो गई है, अभी हम लोग 1999 में जाते हैं। ठीक है। इसमें लोग 5,000 भी कमाते थे तो लोगों का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता। आज के टाइम में, आज कितना है? 2023। आज के टाइम में लोग 50 के कमा रहे। ठीक है। उस टाइम में इस 5,000 की वैल्यू इस 50,000 के मुकाबले थी। ओके, इतना क्लियर है? मतलब क्या, जब पैसा कम था तो उसकी वैल्यू ज्यादा थी, आज पैसा ज्यादा हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है? मतलब वो करेंसी की वैल्यू नहीं, यूं कह सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जब पैसे की शॉर्टेज थी या पैसा उतना अवेलेबल नहीं था तो लोग इतने पैसे में ही काम चलाते थे, पर आज जब पैसा बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो लोगों की डिमांड भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है और लोगों के जो सोर्स है कमाने के वो भी बहुत ज्यादा है। वो तो अच्छा ही है कहीं ना कहीं, बट जो लोग 5,000 में करते थे आज वो लोग 50,000 में करते हैं। इतना क्लियर? हमारी जो आरबीआई है वो क्या करती है, हम जैसे स्मॉल सेक्टर्स के जो बैंक्स होते हैं उस पर नजर रखने का काम भी करती है। वो देखती है कि कौन सा बैंक क्या कर रहा है
और कौन सा बैंक कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी बैंक अगर ये करेगी ना कि फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश करेगी तो नहीं कर सकती है, क्योंकि आरबीआई का पूरा नजर होता है इस पे। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो करती है वो क्या करती है, करेंसी नोट छापती है। ठीक है, और कॉइन्स वगैरह जो होती है वो एफएम या फाइनेंशियल मास्टर या फाइनेंशियल मिनिस्टर ऐसा कोई निकालता है। ठीक है, उसके बाद क्या, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, जो आरबीआई एक्ट पास हुई थी वो हुई थी 1949 में। बहुत मेहनत के बाद ये आरबीआई एक्ट को पास किया गया था। अब आगे आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। की फंक्शंस क्या क्या है। इशू ऑफ करेंसी नोट, इसके पास अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट को छाप सकता है, पर क्या वेल्ले ऐसे ही छापते छापते छोड़ देगा क्या, रोड पे चलते चलते छापेगा? नहीं, कुछ रूल और कुछ सिस्टमैटिक तरीके से या कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो कि आरबीआई जो कि गवर्नमेंट या जो भी प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हुए क्या करेगी, वो नोट को इशू करेगी। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो कौन देगा, आरबीआई देगा। अगर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो कौन देगा, हमारा जो आरबीआई है वो देगा। बैंकर्स ऑफ बैंक, ये जो हमारे आरबीआई है ये बैंकर्स के भी बैंक है। ठीक है, बैंक के बैंकर्स है, ताकि हमारी जो बैंक नॉर्मल बैंक है उसको हेल्प करता है कि वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को उठा सके। अब उठा सके मतलब क्या, वो जो अभी फॉर एग्जांपल हम लोग इसका ही लेते हैं, ये इंसान है, ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है, इसको पैसा चाहिए, इसके पास बहुत पैसा है 1 करोड़। ठीक है, और इसके पास पैसा है 0, इसको करना है बिजनेस। ये है हमारा आरबीआई, सर ये हमारा बैंक है। ठीक है, इसके पास बहुत है तो इसको अपने बैंक में इन्वेस्ट करना है, और इसको तो चाहिए ही, बैंक इसको देगी। जब ये इसको पैसा देगा, इसमें से कुछ पैसा ये बैंक अपने लिए बचाएगी। उसके बाद जब ये वापस इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ये बैंक कुछ अपने लिए 1% रखेगी और 1% ये आरबीआई को भी देगी। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई की हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्या करेगी वो, अगर फॉरेन करेंसीज है या कुछ ऐसा फॉरेन रिजर्व है उसको भी क्या करेगी, वो करेंसी में कन्वर्ट करेगी इजीली। उसके बाद कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जो लोगों को लोन वगैरह दे रही है तो क्या करेगी, वो नजर रखेगी आरबीआई, ये क्या क्या कर रहा है और क्या क्या घोटाला कर रहा है, कितने लोगों को लोन दिया है और कितने लोगों से लोन लेना बाकी है। उसके बाद क्या है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा, जो भी डाटा है, किसका डाटा है, पब्लिक का। जो भी पब्लिक का डाटा है उसको कलेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, उसको लोन प्रोवाइड करेगा। इतना क्लियर। उसके बाद प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, वो क्या करेगा, अपने आरबीआई को या बैंक्स को डेवलप करने के लिए या उसकी प्रमोशन करने के लिए अलग अलग फंक्शंस लाएगा और उस पे वो इम्प्लीमेंट करेगा और उस पे वो काम करने की कोशिश करेगा। ये क्या था, हमारा आरबीआई और आरबीआई के कुछ फंक्शंस। आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। पहले तो हमारी जो आरबीआई है वो नोट इशू करती है, पर वो गलत मिसयूज नहीं कर सकती। वो इशू तभी करेगी जब उसको अथॉरिटी दी गई है, इसका वो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। वो नोट तभी छापेगा जब उसके पास गोल्ड रिजर्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब गवर्नमेंट को बैंक की नीड्स होती है तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से और एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमारी गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है। उसके बाद बैंक जो हमारा बैंक है उसके भी बैंकर्स है जो कि आरबीआई है।
उसके बाद फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा कंट्रोल ये लोग करते हैं। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज पे भी बहुत अच्छा रोल ये लोग आरबीआई करता है। उसके बाद जो भी डाटा कलेक्ट किया है पब्लिक लोगों का उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन पे भी काम करता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।